पाकिस्तान के इनकार ने आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की सरबराही में आला सतह वफ्द पीसीबी को मनाने लाहौर पहुंच गया। कजाफी स्टेडियम में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने पर राजी करने की कोशिशें। पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीरुल इस्लाम की लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। क्रिकेट से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने मैच भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। आईसीसी ने दरख्वास्त मुस्तरद करके बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत से मैच न खेलने का ऐलान किया। लाहौर में बसंत का आखिरी मार्का उरूज पर। लाहौर लाहौर न रहा, बसंती हो गया। बसंत के फाइनल राउंड का धमाकेदार आगाज। बोकाटा के नारों से शहर गूंज उठा। छतों पर लाहौरियों के डेरे, आसमान पर गुड्डे और गुड्डियों का राज है। म्यूजिक का भी तड़का, बच्चों का बाजे बजाकर खुशी का इजहार। फेस्टिवल के आखिरी रोज खूब हल्ला गुल्ला। जो पतंग नहीं उड़ा रहे वो बसंत और छुट्टी का आखिरी रोज एंजॉय करने सड़कों पर निकल आए। मंचलों का ढोल की थाप पर रक्स। लिबर्टी चौक पर शहर लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बसंत फुल नाइट जश्न में तब्दील। मेला थमेगा नहीं, सुबह 5 बजे तक चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाबंदियों के धागे काट दिए। कहा तौसी महफूज बसंत मनाने पर लाहौरियों के लिए इनाम है। लोगों ने हिफाजती एसओपीज़ की जिम्मेदारी से पाबंदी की। बराह करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखे। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत के तीसरे रोज अंदरून दिल्ली गेट स्टेज अदाकारों की एंट्री। गुलकारा मेघा, अदाकार नसीम विकी, नासिर चनियोटी, आगा माजिद, रूबी अनम की एंट्री। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान और अदाकारों के बसंती नगमों पर भंगड़े। जुगन काजिम, अली जरगून, फरियाल खान, अदाकारा गौहर और अदाकारा आमना भी बसंत मनाने पहुंचे। पाकिस्तानी अदाकारों ने लाहौर और बसंत को लाजिम व मलजूम करार दिया। लाहौर की बसंत ने अमरीकियों को भी अपने शहर में जकड़ लिया। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ्द बसंत मनाने पहुंच गया। अमरीकी सफारत खाने का वफ्द पतंगबाजी से खूब महसूस हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द को बसंत की तारीख से आगाह किया। वफ्द ने लाहौरी खाने, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को सराहा। बसंत का जुनून, रंग रंग के लजीज खाबों के साथ, पतंगबाजी के साथ खानों की दावत का भी एहतमाम। मेहमान और मेजबान पतंगबाजी के साथ खाबों से लुत्फ उठाने में मसरूफ। अंदरून लाहौर रिवायती खानों की मांग भी जबरदस्त बढ़ गई। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों से सज गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल। फैमिलीज ने बसंत फेस्टिवल को खूब सराहा। बच्चों ने पेंटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया, खूब हल्ला गुल्ला किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर इवेंट की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। बसंत बहार, सरकारी बसें और 14 लाख मुसाफिर। बसंत के मौके पर लाहौर में मुफ्त सफर की धूम। ट्रांसपोर्ट की तारीख का बड़ा रिकॉर्ड बन गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 2 रोज में 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों का मुफ्त सफर। 2,78,000 मुसाफिरों ने मेट्रो बस पर मुफ्त सैर की। लाहौर में सयाहत के रिकॉर्ड टूट गए। 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की कामयाब रिपोर्ट पेश की। पीटीआई के पहिया जाम हड़ताल की कॉल लोगों ने मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। इतवार के रोज भी गहमा गहमी अरूज पर रही। शहरियों ने बसंत को दिल खोल कर एंजॉय किया। तालिबान रजीम ने 9/11 से पहले के दौर से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर दिए। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सख्त
तशवीश का इजहार। कहा, मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी खतरे में डाल रहा है। हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की इजाजत देकर जराइम में शिराकतदार बन गए हैं। शहदा कौम का फख्र हमारे सरों का ताज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर आमद। वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली उमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात की। कबायली उमायदीन और मुशरान का मुसल्लह फ़ौज का भरपूर साथ देने का ऐलान। कहा, वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तरलाई धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार का तुर्किया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका आज़म का अदा। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के रोज़ भारतीय मीडिया पर जश्न का समा था। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी में शिद्दत पीटीआई की वजह से आई। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, पीटीआई ने 2018 में दहशतगर्दों को छोड़ा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की जुर्रत नहीं, इसलिए दहशतगर्दी कर रहा है। कोई शक नहीं, भारत और कलदम टीटीपी दहशतगर्दी पर एक पेज पर हैं। मुआशी और सिफारती पॉलिसियों से पाकिस्तान के आलमी सतह पर ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। कलदम BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित बेनकाब। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका खित्ते में BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नज़रअंदाज नहीं कर सकता। महदूद और मुंतशिर हमलों को डिजिटल प्रोपोगेंडे के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। दहशतगर्दी अब रिवायती शोरिश नहीं, कम लागत और ज्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी। मोदी की लंका लरजने लगी। नाकाम सरकारी पॉलिसियों पर खुद भारत के अंदर सवालात उठने लगे। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम मोदी सरकार के मुंह पर तमांचा बन गया। कॉलम में एतराफ किया गया कि पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय पॉलिसी खुद फरेबी साबित हुई। भारत का संजीदा तबका पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हामी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। मलेशियन नेवल चीफ एडमिरल ने इस्तकबाल किया। मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक मलेशिया बहरी अफवाज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मेरी टाइम सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज़मीन हज के लिए अहम ऐलान। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने में चंद घंटे बाकी। वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज वीज़ा के हुसूल के लिए बायोमेट्रिक करवाना लाजमी करार। आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। ईरान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बुध को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम ज़ेर बहस आएंगे। ओमान में अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बात होगी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का नतीजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मोसोवी ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान मुखालिफ मुहिम जोई दुश्मनों को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देगी। हमारी जमीनी और फजाई फौज सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जंग का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो हम तैयार हैं।
T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला इवेंट के 5वें मैच में इंग्लैंड ने सेंचुरी खेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर में पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। 185 रन के हदफ के जवाब में नेपाल की टीम ने खूब मुकाबला किया और इंग्लिश टीम के छक्के छुड़ा दिए। नेपाली टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। आखिरी ओवर में नेपाल को 10 रन दरकार थे। इंग्लिश बॉलर सैम कर्न की उम्दा बॉलिंग के बायस नेपाल की टीम सिर्फ 5 रन बना सकी। और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद सेहवन शरीफ पहुंच गई। शहबाज ऑडिटोरियम में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, महफिल समा भी मुनक़िद की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।